Hello everyone, hope you all are doing great. So here's wishing you all a very happy new year and may God give strength to you all and bless you to achieve whatever you want in your life and give lots of success in this year. And with the great enthusiasm, let's begin with our topic, our first topic of the year, which is going to be इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड उनके जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, When was the National Congress established? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपने नेम तो सुना ही होगा, वो कब स्टैब्लिश की गई थी और किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? ये स्टैब्लिश की गई थी इन 28 दिसंबर 1885 में. बॉम्बे में इसको स्टैब्लिश किया गया था. किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को. एंड ये फाउंड की गई थी बाय ए.ओ. ह्यूम के द्वारा. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नेम है उमेश चंद्र बैनर्जी. एंड उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के ड्यूरिंग इट्स एस्टेब्लिशमेंट वो थे लॉर्ड डफरिन. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर एंड हु फाउंडेड दिस? ठीक है, मुस्लिम लीग को कब स्टैब्लिश किया गया था? वो स्टैब्लिश किया गया था इन 38 दिसंबर 1906 इन ढाका. ठीक है, ढाका में इसको फाउंड किया गया था 38 दिसंबर 1906 को. एंड इसको एक ही लीडर ने फाउंड नहीं किया था, टोटल इसके 3 फाउंडर्स थे. ठीक है, जिन्होंने इसको मिलके मुस्लिम लीग को फाउंड किया था. उनके नेम हैं आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्ला एंड मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, इन तीनों ने ही मिलके मुस्लिम लीग को फाउंड किया था. ठीक है, एंड आपको एक और बात याद रखने की जरूरत है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था 1947 में, तो इसका नेम था, मुस्लिम लीग नेम नहीं था, तो इसका नेम था तब द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ठीक है, उसको चेंज करके 1947 में इस नेम को चेंज करके उसका नेम मुस्लिम लीग रख दिया गया था. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू मुस्लिम लीग. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज को किसने फाउंड किया था और कब किया गया था? ये किया गया था ऑन दिस 24th ऑफ नवंबर 1873 इन पुणे, महाराष्ट्र में इसको फाउंड किया गया था. एंड किसके द्वारा फाउंड किया था? ये किया गया था बाय ज्योतिबा फूले. ठीक है, इनके द्वारा ही सत्यशोधक समाज को फाउंड किया गया था. एंड उस टाइम में ही ऑल्सो फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन्स स्कूल इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में सबसे पहला जो वुमेन्स से रिलेटेड स्कूल था, ठीक है, फर्स्ट टाइम फाउंड किया था ज्योतिबा फूले ने ऑन 3rd Feb 1848 इन पुणे अलॉन्ग विद हिज वाइफ सावित्री बाई फूले. ठीक है, इन दोनों ने मिलके ही फर्स्ट वुमेन्स स्कूल इन इंडिया में फाउंड किया था. एंड इनसे रिलेटेड जो मेजर बुक हैं ज्योतिबा फूले से, वो हैं ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी एंड गुलामगिरी. ठीक है, ये जो तीनों ही बुक हैं ये रिलेटेड हैं ज्योतिबा फूले से. कल को आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बुक किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उनका नाम पता होना चाहिए कि ज्योतिबा फूले से ये बुक रिलेटेड है तीनों. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स. Now our next question is question number 4. Who founded the ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था और कब किया गया था? ये किया गया था 28 अगस्त 1828 इन कैलकाटा बाय राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड 8 अगस्त 1828 को फाउंड किया गया था कैलकाटा में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. एंड राजा राम मोहन राय ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड आत्मीय समाज इन 1814. ठीक है, दिस इज द एडिशनल पॉइंट रिलेटेड टू राजा राम मोहन राय. ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था. एंड 1814 में, मतलब उससे पहले, इन्होंने आत्मीय समाज को भी फाउंड किया था. ठीक है, ही ऑल्सो कॉल्ड दी
फादर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्रेस, तो आप नाम ले दीजिएगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, वहां पे आपको टिक करना पड़ेगा, राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। ओके, एंड इनसे रिलेटेड जो मेजर मैगजीन्स हैं वो है संवाद, कुमोदी। ठीक है, एंड एक न्यूज़पेपर भी है वो है मेरात उल। ठीक है, ये दोनों ही चीजें हैं वो रिलेटेड हैं राजा राम मोहन रॉय से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द यंग बंगाल। ठीक है, यंग बंगाल को किसने फाउंड किया था? यंग बंगाल फाउंड किया गया था बाय हेनरी डेरोजियो इन 1828 में। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट, हु फाउंडेड विश्व भारती। ठीक है, विश्व भारती इज एन इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, ये फाउंड किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1921। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती इंस्टीट्यूशन इन 1921। आफ्टर दैट, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो किसने फाउंड किया था? वो किया गया था बाय स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और ये फाउंड किया गया था ऑन 1 मई 1897 में। ठीक है, एंड जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो ग्रेट डिसिपल हैं रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, मतलब रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु रह चुके हैं, किनके? स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, एंड ये जो इन्होंने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेलूर, कोलकाता में। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट, हु फाउंडेड प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसने फाउंड की थी और कब की गई थी? वो फाउंड की गई थी 31 मार्च 1867 में इन बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में फाउंड की गई थी प्रार्थना समाज, एंड ये फाउंड की गई थी बाय 3 पीपल। दे आर आत्माराम पांडुरंग, सेकेंड वन इज महादेव गोविंद रानडे, एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरियन R.G. भंडाकर। ठीक है, इन तीनों ने मिलके ही प्रार्थना समाज को फाउंड किया था। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन किसने फाउंड की थी और कब स्टेब्लिश की गई थी? ठीक है, ये स्टेब्लिश की गई थी इन 9th of April 1915 में बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने इसको फाउंड किया था, हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन को। एंड ये कहाँ फाउंड की गई थी? हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड एट दी कुंभ मेला ऑफ हरिद्वार, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, वहां पे जो कुंभ मेला लगता है वहीं पे इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया था, आपको पता ही होगा, 1916 में। ठीक है, इन्होंने हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन को भी फाउंड किया है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इज स्वराज पार्टी। ठीक है, ये कब फाउंड की गई थी? ये की गई थी इन द ईयर 1923 जनवरी में। ठीक है, बाय देशबंधु चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा ये जो स्वराज पार्टी है फाउंड की गई थी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, किन्होंने होम रूल लीग को फाउंड किया था? ये फाउंड किया गया था बाय 2 पीपल। दे आर बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन द ईयर 1916। ठीक है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर ये होम रूल लीग फाउंड किया था। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी को किसने फाउंड किया था? ये किया गया था बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन द ईयर 1904। ठीक है, इन दोनों ने भाइयों ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी को फाउंड किया था। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड गदर पार्टी। गदर पार्टी को किसने फाउंड किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है। ठीक है,
जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी ही जाती है, ठीक है। इसको फाउंड किया गया था बाय सरदार सोहन सिंह भाकना एंड उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं लाला हरदयाल, ठीक है। इन्हीं दोनों ने मिलकर गदर पार्टी को फाउंड किया था इन द ईयर 1913 AD इन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में इस पार्टी को फाउंड किया गया था। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड उसे कब स्टेब्लिश किया गया था? ये फाउंड की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, जो कि गुरु रह चुके हैं महात्मा गांधी के, ठीक है। एंड इसको फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1905 इन पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड खुदाई खिदमतगर मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को किसने फाउंड किया था? ये फाउंड किया गया था बाय अब्दुल गफार खान इन द ईयर 1929 एंड ही ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नेम से भी जाना जाता है एंड इन 1987 ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न, ठीक है। अब्दुल गफार खान वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी हु इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी एंड 1987 में वो फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड किया गया था, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर हिज पॉइंट, अब्दुल गफार खान, ठीक है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगर मूवमेंट को फाउंड किया था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड इसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेम से भी जाना जाता है। एंड ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है ये एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ठीक है। एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1939 बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है ये फाउंड की गई थी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है, जो कि एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजाद हिंद फौज को किसने फाउंड किया था? हिज फाउंडर नेम इज रास बिहारी बोस एंड इसे फाउंड किया गया था इन द ईयर 1942 टोक्यो, जापान में, ठीक है। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज को फाउंड किया था एंड स्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1942 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? ठीक है, आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है, जो कि फाउंड किया गया था बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इन बॉम्बे में इन द ईयर 1875 में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आर्य समाज, जिसे फाउंड किया गया था बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ओके, सो आपने देखा ही ऐसे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, पीसीएस के हैं या एसएससी सीएचएसएल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, वो सारे इसी टॉपिक में से मोस्टली पूछे जाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो this is the end of a topic and I hope you have found this video informative and thanks for watching it. And if you like this video, then do like, share and subscribe to my channel, that is Shivi Study Education, for more informative videos. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.